आत्मानुशासन आचार्य गुणभद्र देव की कृपा का प्रसाद। और उन्होंने इस कृपा प्रसाद को अपनी देन नहीं कहा, अपितु प्रभु वर्धमान स्वामी के प्रति विनम्रता प्रदर्शित की। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलियम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासनमहं बक्षे मोक्षाय भव्यानाम। आत्मानुशासन नाम का यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथियों को खोल देने वाला ग्रंथ है। और यह ग्रंथ में लक्ष्मी के निवास के निलय स्वरूप ऐसे जिन्होंने सारे कर्मों को विकारों को नष्ट किया है, ऐसे प्रभु वर्धमान को अपने हृदय में विराजमान करके मैं आत्मानुशासन ग्रंथ को कहता। इससे इतना सुनिश्चित है कि जो कुछ कहने वाले हैं वो मन मर्जी का कहने वाले नहीं हैं। दुनिया में ढेरों वक्ता हुए हैं, ढेरों तरह की बातें करी हैं, लेकिन कई सारे लोग मन मर्जी और स्वच्छंदता से बोलने वाले हुए हैं। जो दिमाग में आया सो कह दिया। बोले इंसान है तो इंसान ही होता रहेगा, जानवर है तो जानवर ही होता रहेगा, देव है तो देवता ही बनता रहेगा, नारकी है तो नरक ही रह आएगा। किसी ने अगर इस तरह से स्वीकार भी किया है जीवन मरण और पर्याय, तो उसने इस ढंग से मान लिया। जबकि धर्म ध्यान करेगा तो देव बनेगा, पाप करेगा तो नारकी बनेगा। स्वाभाविक है, जैसे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा इंसान बनेगा, बुरे कर्म बनेगा जानवर बन जाएगा। स्वाभाविक है, जैसा कर्म होगा वैसा। लेकिन ना, अपनी मर्जी से स्वच्छंदता से जो कुछ आया सो बोल दिया। और आत्मा तो सर्वदा शुद्ध ही है, इसको तो लेस मात्र मैल लगा ही नहीं। अब सर्वथा ऐसा कह दिया जाए तो अनर्थ हो जाए। ये द्रव्यार्थिक दृष्टि का विषय है कि वास्तव में आत्मा तो आत्मा है और आत्मा और कर्म कभी एक हो नहीं गए। तो वर्धमान महावीर स्वामी जो सप्तभंगी के माध्यम से बात कहते हैं, और वर्धमान महावीर स्वामी के शासन के आचार्य जो बातें कहते हैं, वे सभी प्रामाणिक हैं, अनेकांत की कसौटी पर कसे गए वचन हैं। इसलिए संसारी जीवों के लिए, सब जीवों के लिए लाभदायक है। क्योंकि महावीर स्वामी ने किसी राग से, किसी द्वेष से, किसी इच्छा से, किसी कामना से कोई बातें नहीं कही हैं, कोई शास्त्र नहीं रचे हैं। उनकी तो सर्वज्ञता की उपलब्धि हुई। 12 साल घन घोर तप करने के बाद, एक निज चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करने के बाद, परम विशुद्ध स्वभाव, परम परिणामिक भाव का लक्ष्य लेने के बाद, उन्हें जो अपने ही निज स्वरूप की उपलब्धि हुई, अपने ही अनंत ज्ञान वैभव की उपलब्धि हुई, उसके बल पर जो सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हुई, उस सर्वज्ञत्व शक्ति के बल पर उन्होंने ये बातें कही। और एक बात, सर्वज्ञ तब तक सर्वज्ञ नहीं होता है जब तक कि वह वीतरागी ना हो। जब वीतरागता पूर्णता से आती है तो सर्वज्ञता आती है। रागी दोषियों को जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है। रागी द्वेषी मोही मिथ्यात्वी जनों को जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना ज्यादा वो खतरनाक होता है। देखिए, उतने ज्यादा प्रपंच रचता है, उतने ज्यादा नए संप्रदाय बनाता है, उतने ज्यादा उपद्रव करता है, और अगर बनता है तो उतनी ज्यादा जिन शासन की निंदा करता है। तो रागी द्वेषी मोही जनों का जो बड़ा हुआ ज्ञान है वो रागाविष्ट है, द्वेषाविष्ट है, मिथ्यात्व से आविष्ट है, सम्यक तो उसको सूझा नहीं है, इसलिए उसका बहुत सारा ज्ञान भी निरर्थक है। प्रयोजनभूत ना हो, आत्महितकारी ना हो, लाभदायक ना हो, तो बहुत सारे ज्ञान से क्या फायदा।
1000 गायें हों और दूध ना देती हों, बोलो क्या मतलब? 1000 शास्त्र जानते हों और उसमें भी एक से भी स्वरूप न सधता हो, बोध ना होता हो स्वयं का, तत्व का, क्या मतलब? इसलिए सामान्य संसारी अज्ञानी जनों का जो सामान्य क्षयोपशम ज्ञान का बढ़ना है, कई बार वो उनके लिए नुकसान का ही कारण बन जाता है। लेकिन इंद्रभूति गौतम गणधर की तरह कभी उसकी अगर धारा बदल गई तो वह मिथ्या ज्ञान भी सम्यक्त होते ही सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अंधेरे में ऐसे दिख रहा है कुछ, तो सांप जैसा दिख रहा है, सांप जैसा दिख रहा है, ये आपका अध्यवसाय है, एक मिथ्या मान्यता है। अभी निर्णय ही नहीं है आपको कि सांप है, लेकिन सांप जैसा दिख रहा है। पहले भी बताया है कि हांदीश्वर में बहुत सांप आते हैं, बहुत जीव आते हैं, सांप जैसा दिख रहा है। अब बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि लघु शंका जाना है, तो लेकिन सांप जैसा दिख रहा है। हो सकता है किसी डाल की परछाई पड़ रही हो सकता है कि कोई रस्सी पड़ी रह गई हो सकता है कोई लकड़ी पड़ी हो, और अभी सांप जैसा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही किसी ने लाइट चालू कर दी, तुरंत दिख गया कि नहीं, सांप नहीं है, ये तो परछाई पड़ रही थी कहीं दूर से, अथवा ये तो लकड़ी पड़ी है, रस्सी पड़ी है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान होते ही वस्तु व्यवस्था का बोध होता है, और जब तक वीतरागता ना हो तब तक सर्वज्ञता या परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता। बोलो, सामान्य जनों को अगर ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान का वो सदुपयोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। हम अभी इतने कम ज्ञान में भी हम यही खोज करते रहते हैं कि हमारी निंदा कौन कर रहा। भाई बताओ, वो हमारी निंदा तो नहीं करते, हम पूछ पूछ के मालूम करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, और हमारा देह और आत्मा में ऐसी एकवत्व बुद्धि पड़ी है कि बिल्कुल जरा द्वेष मोह के प्रपंच छूटते नहीं, बल्कि हम और जुटा और लेते हैं, मालूम करते हैं। खुद को विचलित करने वाले बातों का हम खुद ही मालूम करते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, मेरा प्रवचन कैसा हुआ? बहुत अच्छा बोल। हाँ, तो मेरा अच्छा ही करता हूं हमेशा, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, और कहीं सामने वाले ने कह दिया कि नहीं, अच्छा नहीं हुआ, समझ जमा नहीं, तेरे को अक्ल नहीं है। जबरदस्ती हम ही खुद ही उलझते फिरते हैं, मतलब कि ऐसा, अरे क्या लेना देना, हम क्या प्रवचन कर रहे हैं। ऐसा कोई योग बन गया है कि जिन वाणी की 4 बातें कहने का अवसर आया है तो सहजता से कहो कि किसी को समझ में आए और उसका जीवन परिवर्तित हो, उसके एक सही दिशा मिले। वीतरागी होने के बाद ही बोलते हैं प्रभु, और बोलते क्या है? दिव्य ध्वनि गिरती है ज्ञानी, बोलते नहीं है। सहज रूप से भवि भागनि बच जोगे बसाए हैं। उसके पहले क्यों नहीं बोलते? दिगंबर जैन शास्त्र कहते हैं कि वर्धमान महावीर स्वामी ने जब से दीक्षा ली 12 साल तक बोले ही नहीं, मौन रहे, और उस काल को बोलते हैं छद्मस्थ काल। छद्मस्थ काल मतलब अपूर्ण ज्ञान का काल, छद्म में स्थिति का काल। छद्म मतलब अपूर्ण ज्ञान, छद्म मतलब जिसमें कुछ कमी, कुछ छल, कुछ माया जैसा दोष संभव हो सकता है। छद्म का मतलब कम, छद्म में स्थित हैं, इसलिए कहा छद्मस्थ। और 12 साल तक जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो कुछ भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। क्योंकि अभी परिपूर्ण वीतरागता नहीं है। आप गजब की बात देखिए, जब तक अपूर्ण वीतरागता है
तब तक अपूर्ण ज्ञान है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक मिथ्या ज्ञान है। जब सम्यक हुआ तो सम्यक ज्ञान है। जब तक अपूर्ण वीतरागता है तब तक अपूर्ण ज्ञान है, भले अभी मनःपर ज्ञान क्यों ना हो जाए। और जैसे ही पूर्ण वीतरागता हुई तो पूर्ण ज्ञान हो गया। कहां से आया ज्ञान? बोलो बोलो, कहां से आया ज्ञान? आत्मा में से आया। आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो यम व्यवहारी राम। वास्तव में आत्मा आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। ऐसी दृष्टि बनना चाहिए। एक निश्चित दृष्टि बनना चाहिए कि मैं ज्ञान घन चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, बाकी कोई प्रपंच करना मेरा स्वभाव नहीं है। कुछ कर्तव्य दृष्टि से कहीं करना पड़ गया, चुपचाप सहजता से उदासीन भाव से कर दिया। कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, कर्ता बुद्धि नहीं आना चाहिए, तो सम्यक दृष्टि है। देखो ज्ञानी कितने सम्यक दृष्टि। तो जब तक वीतरागता पूर्ण नहीं होती है तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। जैसे राग द्वेष मोह का सारा आवरण खत्म हुआ तो ज्ञान संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो पड़ता है। ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, किसी किताब में से पढ़ के केवल ज्ञान नहीं होता है, किसी पंडित जी से सीख करके केवल ज्ञान नहीं होता है, गुरुदेव के उपदेश से भी केवल ज्ञान नहीं होता है। ये जरूर है कि गुरुदेव हमें बताते हैं कि तुम्हारा ये स्वभाव है। भगवान महावीर स्वामी को वंदन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उनका केवल ज्ञान हमें मिल जाए, उनकी वीतरागता हमें मिल जाए, उनकी सर्वज्ञता हमें मिल जाए। मिल जाएगी? उनकी सर्वज्ञता उनके पास ही रहेगी, उनकी वीतरागता उनके पास ही रहेगी। लेकिन हमारा उनके पीछे लगने का कारण यही है कि इन्होंने ये सब पाया कैसे। आप सामान्य रूप से देख लो, इस क्षेत्र में कुवैत जाने वाले लोग बहुत हैं। अगर इस गांव से अभी तक कोई कुवैत नहीं गया और उसमें से एक आध आदमी, एक आध लड़का कुवैत चला गया, बाकी और 10 लोग बेरोजगार हैं, अब उससे जब भी मिलते हैं तो यही कोशिश करते कि आइडिया पूछो कि कुवैत गया कैसे, कैसे वीजा बनता है, कैसे मिलना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, वहाँ जाके काम कैसे मिलता है, और भाई साहब करके और बिल्कुल आव आदर करके और उसकी बड़ा पूछ परख करेगा, आगे पीछे डोलेगा। और आप तो बिल्कुल हमारे बड़े भाई हैं और आप तो हमारे काम व्यापार के गुरु हैं और वगैरह वगैरह करेगा कि नहीं करेगा। धीरे धीरे उससे निकालेगा, पूछेगा कि रास्ता क्या है भाई, कैसे गए थे आप, हवाई जहाज तक कैसे पहुंचना पड़ता है, मुंबई कैसे जाते हैं, कौन से ऑफिस में कागज बनते हैं। करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? उसने देख लिया कि ये तो एक बार गया और 10 लाख कमा के ले आया। जैसे संसार में जिनके पास जो गुण होते हैं उनसे वो गुण सीखने के लिए उनका पीछा किया जाता है, पूजा की जाती है, वैसे तीर्थंकरों से उनके गुणों को सीखने के लिए, पाने के लिए उनकी आराधना की जाती है। उनके गुण हमें नहीं मिल जाएंगे। बंदे तदगुण लब्ध है, तदगुण तत् विगुण, या उनके जैसे गुण हैं वैसे गुण। उनके ही सारे गुण पाने के लिए नमस्कार है, लेकिन उनके गुण हमें नहीं मिल जाएंगे। जैसे उनके गुण उनके भीतर से प्रकट हुए हैं वैसे हमारे गुण हमारे भीतर से प्रकट हो गए। बोलो छुल्लक जी। 11 प्रतिमा के संस्कार हुए आपके भी, दूसरे छुल्लक जी के।
दूसरे क्षुल्लक जी तो बड़े अच्छे से पालन कर रहे हैं, एकदम बहुत शांत और निर्मलता बहुत बढ़ गई है और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहता है। तो अब वैसा विकास आपको करना है तो आप उनकी संगति करते हो, तो क्या केवल संगति करने से वो अपनी सारी शांतता और गुण आपको दे देंगे? फिर क्या होगा? देखा देखी दिखी दिखी धीरे 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 हम भी वैसे ढल जाएंगे, बन जाएंगे। अरे कई कीड़े मकोड़े भी ऐसे होते हैं कि जैसी मिट्टी में रहते हैं, जैसे पौधों में रहते हैं, वैसे रंग के हो जाते हैं। हम तो इंसान हैं। फिर 100 सूरों के बीच में एक कायर भी आ जाए ना, तो वो भी सूरवीरता की बातें करने लगता है। 100 पंडितों के बीच में एक कम ज्ञानी हो ना, तो वो भी धीरे धीरे पंडिताई की बातें करने लगता है। 100 नेताओं के बीच में एक सादा सा आदमी फंस जाए तो वो भी थोड़े दिनों में नेता बन जाता है। नहीं, प्रभाव ऐसे हम प्रभु की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनको अपने हृदय में विराजमान करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। बाहर से संगति करने के बाद लोगों का रंग रूप बदल जाता है, तो अंतरंग में विराजमान करके संगति करेंगे तो क्यों नहीं जीवन बदलेगा? बोलो, जरूर बदलेगा, मंगलमय होगा। ऐसे लक्ष्मी के निवास स्वरूप है अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब जो फोटो छपती है दुनिया में वो नहीं लेना, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी, केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव। बहिरंग लक्ष्मी समो शरण विभूतया, समो शरणादि विभूति। जितने बहिरंग लक्ष्मी देवागम नभो यान चामरादि विभूतया। इसी पर तो समंतभद्र स्वामी ने कहा, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, आपका इतना बड़ा समोषण है, देवता लोग विमान से आ रहे हैं, जय जयकार हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, दुंदुभी नाद हो रहा है, दिव्य ध्वनि खिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यह बहिरंग वैभव, बहिरंग लक्ष्मी अकेले देख करके हम नमस्कार नहीं करते। इससे आप महान नहीं हैं। फिर कैसे महान है? इतना दिख जाए ना तो आज के अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि भी मार्ग से च्युत हो जाए।